वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसका हमारी सेहत पे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से, एंड दैट इज़ ओबेसिटी। पिछले 2 सालों में लॉकडाउन की वजह से कहें या फिर अनुचित खान पान की वजह से कहें, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से स्पेशली बच्चे, जिनका फिजिकल वर्कआउट तो बहुत ही कम है, और बड़े भी इस मोटापे के शिकार हुए हैं। तो जल्दी जल्दी चलिए आज हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारे वेट को कम करने में हेल्पफुल होंगे, हमारे शरीर की फिटनेस बनाए रखने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ आती है डिटर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी डिटरमाइंड। क्या होता है कि फैट बढ़ रहा है और एक आलस भी बढ़ता है शरीर में, जैसे टेक इट इजी फॉर्मेट में आ जाते हैं, अरे चलो ठीक है कल कर लेंगे पल का। तो ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ डिटर्मिनेशन। सेकेंड थिंग इज़ प्रॉपर डेली शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से उठें। तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं पर हो जाएगा, है ना। अब तीसरी चीज़ आती है कि अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेट साफ रहे। तो पहले तो डाइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, पूरी तरीके से फाइबर्स से युक्त होनी चाहिए। हमें चौथी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि खाना पीना, हमें खाना क्या है। तो देखिए एक ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अति नहीं करनी है, लेकिन हम महीने में 1 बार या 2 बार अगर अपने मन पसंदीदा कुछ भी ऐसा खाना चाहते हैं तो खाएं, थोड़ी लिमिटेड मात्रा में खाएं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंडा जो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना अगर कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो आपका इनटेक बैलेंस हो जाता है। तो अगर हम कुछ हैवी ले रहे हैं, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो हमें तरीके ऐसे कर देने हैं कि वो बस प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और हमारे शरीर में फैट ना बढ़े। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है खाने का तरीका। आप जो भी खा रहे हैं उसको ध्यान रखें कि उसको चबा चबा के खाएं। खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग क्या है कि लिया फटक फटक जल्दी जल्दी में पेट में डाला, तो ये नहीं होने का है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखने की, बहुत ज़्यादा पानी भोजन के साथ नहीं। हमें खाना जब भी हम खा लें उसके बाद बैठना नहीं है। खाना खाया सोफे पे पसर गए, टीवी देख लिया, ये ना, ऐसा नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने जब भी खाना खाया तो खाना खाने के बाद आपको कुछ हल्के कदम, आपके घर में एक लंबा बरामदा या समथिंग कुछ भी है, इस समय जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो उसके आप 15 से 20 चक्कर काटिए, या गिन के अंदाजे से 150 से 200 कदम, जो अभी आप हल्के कदम चल सकते हैं। फ़ोन पे बात कर लीजिए, कपड़े सुखा लीजिए, मतलब चलने फिरने वाले काम आपको करने हैं, आपको बैठना नहीं है, ताकि जो पाचन की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें। और पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पानी हमें जो है हो सके तो गुनगुना ही पीना है। गुनगुना पानी जो है, अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से देखें तो कफ, जो कि फैट या ओबेसिटी या मोटापा इसके लिए ज़िम्मेदार है, उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होता है। तो पानी आप जब भी पिएँ, डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है और फैट भी जल्दी नहीं बढ़ता। चीनी बहुत लिमिटेड, चाय आप कम पिएंगे तो चीनी अपने आप ही कम होगी। तो चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, दिन में 2 बार मैक्सिमम आधा आधा कप लीजिए, तो आपकी तसल्ली भी होगी और चीनी भी आपकी बॉडी में कम पहुंचेगी। और मिठाइयाँ भी कंपैरेटिवली कम लें, गुड़ का प्रयोग करें। ठीक है, तो धीरे धीरे हम करेंगे तो लाइन पे आ जाएगी गाड़ी। अब हम कुछ वर्कआउट की बात करते हैं। इसमें हम 5 आसन और 5 वर्कआउट्स ऐसे देखेंगे जो हमारे बॉडी के डिफरेंट जो फैट डिपोजिशन होता है वो कम करने में हेल्प करें।